हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, संरेख बिंदु क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमने सिखा दिया है पिछले वीडियो में कि अगर त्रिभुज के तीन शीर्ष ए बी सी उसका अगर कोऑर्डिनेट दिया रहे, निर्देशांक दिया रहे, तो उसके हिसाब से हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। दोस्तों, एक और ख़ास बात इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगला जो आता है, कोलिनियर पॉइंट्स आता है। क्या आता है आपका? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स में जिसे हम लोग संरेख बिंदु बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 के बराबर रहेगा, तब आपके तीनों पॉइंट संरेख होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि तीन बिंदु संरेख तभी होते हैं, तीन पॉइंट संरेख तभी होते हैं जो जब वह एक लाइन पर स्थित रहे, जब वह एक रेखा पर स्थित रहे। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, तीन बिंदु ए जिसको हम x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3 संरेख होंगे यदि तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित हो। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका तीनों बिंदु एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं तो इनका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया क्या होगा भैया? 0 के बराबर होगा। ठीक है इनका जो एरिया होगा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इनका क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। ठीक है, तभी हमारे तीनों बिंदु ए बी सी संरेख बिंदु होंगे। ठीक है, अच्छा, हम यह जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला आपने क्या बताया था भाई? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यही हम लोगों ने फार्मूला सीखा था, यही हम लोगों ने फार्मूला देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यह है कि इनका क्षेत्रफल 0 के बराबर हो करना है। तो जब 0 के बराबर आप कर दे रहे हैं, यहाँ देखिए 0 के बराबर करेंगे 2 जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कंडीशन आपको जो मिलेगा ये मिलेगा, y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस x3 माइनस y1 माइनस y2। ठीक है, ये कंडीशन आपको मिलेगा। ठीक है, इसी कंडीशन को आप जब वेरीफाई करेंगे तब आपका क्या मिलेगा? संरेख बिंदु मिलेगा। तब आपका क्या मिलेगा दोस्तों? संरेख बिंदु मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संरेख बिंदु किसे कहते हैं। जब आपके तीन बिंदु दिए रहे हैं ए बी सी सॉरी, तीन बिंदु दिए रहे हैं ए बी सी, उनका एरिया क्या रहे? 0 के बराबर रहे, या ये वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तब आप कहेंगे कि हमारा जो पॉइंट है, दिया गया शीर्ष है, वो क्या है? संरेख है। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन से समझते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, जो आपका एक्सरसाइज अब होगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 7D होगा। ठीक है, तो आपका जो एक्सरसाइज होने वाला है 7D। ठीक इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। संरेख बिंदु। ठीक, चलिए, थोड़ा सा मैं इसको और साफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन जो रहेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है कि x के किस मान के लिए
किस मान के लिए 1,4 x, -2 और -3, 16 संरेख होंगे, संरेख हैं या होंगे। ठीक है, ये आपसे दोस्तों पूछा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में आपको 3 बिंदु दे दिया गया है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, संरेख कब होगा। मतलब सपोज आपको क्या दिया है, पहला बिंदु ए क्या दिया है 1,4, बी आपको क्या दिया है x, -2 और सी क्या दिया है -3, 16 आपको दिया है। दोस्तों इससे आप मान लीजिए x1, y1 दिया है। ठीक है, ये आपका x2, y2 दिया है। यहाँ आपका क्या दिया है x3, y3 आपको यहाँ दिया है। सॉरी, सर्दी का समय है, जुकाम उखाम सब पकड़ लिया है भाई। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ निश्चित तौर पर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गारंटी है। इसके बेस पर संरेख या त्रिभुज के क्षेत्रफल पर एक क्वेश्चन पक्का आप समझ लीजिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, बताइए। त्रिभुज का जो सूत्र होता है उसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसको अप्लाई करना है। तो अब क्या करेंगे, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि संरेख प्रूफ कर रहे हैं तो इसको 0 के इक्वल कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, आप सबका वैल्यू रखिए। x1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे बताइए 1 है, y2 क्या है आपका x है, माइनस y3 आपका क्या है 16 प्लस x2 क्या है आपका x2, देखिए यहाँ पे क्या था y2 था ना, y2 आपका यहाँ पे -2 है। ठीक है, x2 आपका x है, y3 16 है, y1 आपका कितना है 4 प्लस x3 कितना है भाई -3 है, और y1 कितना है, y1 आपका कितना है 4 माइनस y2 कितना है आपका -2। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा -18 प्लस 16 से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 12। ठीक है, यहाँ पे -3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। ठीक, बराबर 0। अब यहाँ से -18 हो जाएगा प्लस 12x माइनस 4 में से 2 4 2 जुड़ जाएगा, प्लस है 6 6 के 18 बराबर 0। ठीक है, 18 18 जुड़ के कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 12x बराबर 36 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36/12 बराबर 3। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई मेरे भाई, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3। अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः x का मान 3 है। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट आपने लगाया है अभी यहाँ पे ये वाला, यही इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, सबसे यही इम्पॉर्टेंट मेथड है, तरीका है। ये देखिए जो फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, वहाँ से कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, 3 बिंदु संरेख होने का मतलब यही होता है कि तीनों एक लाइन में रहे। ठीक है, और एक लाइन में रहेगा इसका मतलब वहाँ त्रिभुज बनाएगा नहीं, तो भाई सीधी रेखा में रहेगा ना, इसलिए ट्रायंगल का फॉर्म नहीं होगा वहाँ पे, इसलिए उसका एरिया क्या होगा 0 होगा, और जब 0 होगा तो संरेख हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको आप समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं वो आपको। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए हैं। चलिए दोस्तों, आप ज़रूर नोट करिए, आप लोग इसे नोट करेंगे तभी सही रहेगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एग्जाम्पल हम एक दो ठो करते हैं, तब जाके समझ में आएगा आप लोगों को कि संरेख का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, लास्ट एक्सरसाइज होने वाला है आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि PIQ 2017 में पूछा गया CBSE बोर्ड। तो एग्जाम्पल नंबर 2, यदि बिंदु A k+1, 2k, B आपका जो दिया है 3k, 2k+3 तथा C आपका जो दिया है, क्या दिया है, 5k-1, 5k, संरेख हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे इस एक्सरसाइज में, बस आप संरेख का मतलब समझ गए तो आप सब समझ गए। ये जो क्वेश्चन है मस्ट इम्पॉर्टेंट है, CBSE 2017 में पूछा गया है, इसलिए यह मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। देखिए ये क्या कह रहा है कि बिंदु A, B तथा C संरेख हैं, तो k का मान ज्ञात करिए। अब संरेख आपको दे दिया है, कोलिनियर दे दिया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका जो क्षेत्रफल होगा 0 के इक्वल होगा। तो कंडीशन क्या आया था भाई, यहाँ से कंडीशन क्या था, x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0, यहीं लगेगा। अब आपको यहाँ पे देखिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, यह x3 है, यह y3 है। दोस्तों ABC में आप x1, y1, x2, y2 ये सब तो आपको आ रहा है ना, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर आप पीछे का वीडियो देखते हुए आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, k+1, y2 कितना है भैया आपका 2k+3 माइनस y3 कितना है आपका 5k प्लस x2 कितना है आपका, x2 देखिए यहाँ पे 3k है, तो 3k हो जाएगा। y3 कितना है आपका 5k माइनस y1 कितना है आपका 2k प्लस x3 कितना है आपका 5k माइनस 1, 5k माइनस 1, y1 कितना है आपका 2k माइनस y2 कितना है आपका, y2 है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है 2k+3 बराबर 0, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k+1, 2k में से 5k जाएगा माइनस 3k प्लस 3 प्लस 3k, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3k प्लस 5k माइनस 1, इसको मैंने नोट कर दिया यहाँ पे। अब देखिए ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k माइनस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 2k कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो नेक्स्ट सिस्टम में क्या आएगा, अब इसका देखिए हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, k का 3k में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों -3k², फिर k का 3 में करेंगे तो 3k हो जाएगा, 1 का 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -3k, 1 का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9k² हो जाएगा, ठीक है। यही तो होगा 3 3 जा 9k²। यहाँ पे क्या बचा है 5k माइनस 1। अब देखिए ये कैंसिल हो गया है, तो ये जब आपका कैंसिल हो गया तो यहाँ पे -3 बचा, -3 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5k में तो -15k हो जाएगा, फिर +3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सीधा सिंप्लीफाई हमने किया है, मतलब सबका मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, देखिए यहाँ पे 9k² है, यहाँ पे 3k² है, तो 9 में से 3 चला जाएगा, आपका कितना बचेगा 6k बचेगा, तो 6k², 3k कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ क्या बचेगा 15k, और 3 कितना हो जाएगा +6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यही हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करने आना चाहिए भाई। पहले हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k² - 5k + 2 इज इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, 4 में ऐसा कुछ करो कि प्लस करने पर 5 आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे 2k² - 4 + 1k + 2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे अब सॉल्व होगा। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है ज़रूरी नहीं है कि आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति में ही पूछेगा। अरे भाई क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो कुछ सोच समझ के दिया गया होगा ना। अब आपको सब ठीक है, आप यहाँ तक कर लिए, अब फंस गए यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। तो जब आप द्विघात समीकरण पढ़े होंगे तो आपको वहाँ से समझ में आएगा कि अच्छा इसका हमें फैक्टर करना है, के का मान निकालना है। तो के का मान आएगा, के की 2 वैल्यू आएगी, देखते हैं क्या आएगा। दोस्तों अब हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, एरेज करते हैं। तो ऊपर वाला हम आप नोट कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा साफ करूँगा। ठीक है, क्योंकि हो नहीं पाएगा। तो इसको हम देखिए एरेज कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2k² - 4k - k + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दोस्तों माइनस का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, के का इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब पेयर बना लीजिए। तो यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से आपका 2k कॉमन है। 2k कॉमन जब निकालेंगे तो यहाँ बचेगा k माइनस क्या बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो k - 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बचेगा k - 2, 2k - 1 इज इक्वल टू 0। अरे भाई द्विघात समीकरण पढ़े हैं ना आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस यहाँ से समझ लीजिए वही खेला हो रहा है। अब ये जो पढ़े होंगे उनको आ रहा होगा। ठीक, अब यहाँ से दोस्तों हमें 2 कंडीशन मिलेगा। पहला कंडीशन होगा k - 2 इज इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा क्या होगा 2k - 1 इज इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि जब दो संख्याओं का गुणनफल, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब यह होता है कि या तो पहली संख्या 0 के इक्वल हो या तो दूसरी संख्या 0 के इक्वल हो। दोस्तों इसी हिसाब से हमने यहाँ पे काम कर दिया, k - 2 को 0 के इक्वल लिख दिया, 2k - 1 को 0 के इक्वल लिख दिया। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो आपका जो k का मान आ रहा है दोनों आ रहा है, एक तो 2 भी आ रहा है और एक क्या आ रहा है 1/2। ठीक है, अतः अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अतः k का मान 2 या 1/2 है। ठीक है, दोनों हो सकता है आपका। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है ना, पावर जितना रहता है उस सॉल्यूशन उतना आता है। आपके पास डिग्री ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, घात ज़्यादा है, तो जितने नंबर आप डिग्री नंबर आप पावर रहेगा, एक्सपोनेंशियल रहेगा, एक्सपोनेंट रहेगा, उतना ही आपके सॉल्यूशन आएंगे। 2 था इसलिए यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक, तो ये क्वेश्चन मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर नोट करिए, ज़रूर समझिए, ज़रूर करिए इसे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा अब आपको। नोट हो जाएगा तो बताइएगा, वीडियो को रोकिए और इसे नोट करिए भैया। चलिए ठीक है, नोट हो गया आप लोगों का, बताइए। नोट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट वमेंट किया करिए,
कमेंट वमेंट नहीं करते हैं कुछ। और क्वेश्चन लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, x तथा y में एक संबंध स्थापित कीजिए। यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 संरेखीय हो। क्या हो मेरे भाई? संरेखीय हो। ठीक है, संरेखीय हो। आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए, संरेख होने का प्रतिबंध आपको दे दिया है। संरेख होने का प्रतिबंध आपको क्या दे दिया है? दे दिया है। ये आपके एनसीईआरटी में भी है। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। देखिए सारा क्वेश्चन अगर मैं कराने लगूंगा तो आप लोग क्या करेंगे? तो भाई उस क्वेश्चन को कराया जा रहा है जिसमें आप लोग फंसे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग तो सब कर ही लेंगे ना, सब कर लेंगे कि नहीं बताइए? कर लेंगे ना? ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे होगा कैसे? x1 वही फार्मूला लगेगा, y2 माइनस y3 प्लस x3 सॉरी x2 माइनस ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यही वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे दोस्तों। अब यहाँ पे x1 आपका ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा। तो x1 आपका x है, y2 क्या है आपका 2, y3 क्या है 0, x2 आपका 1 है, y3 कितना है? y3 कितना है 0, y1 कितना है आपका y प्लस x3 आपका कितना है 7, y1 कितना है y, y2 कितना है 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए x1 y1 x2 y2 आपके यही सब बिंदु रहते हैं। अब इतना आप लोग मैच्योर हो चुके हैं कि ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे होंगे। ठीक है, हाँ चलिए। अब भैया इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -y आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 7y में से एक y घटा देंगे तो 6y बचेगा, 6y इज इक्वल टू 40। 2 से डिवाइड कर दीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो यही अभीष्ट संबंध है, अभीष्ट संबंध। ठीक है दोस्तों, यही अभीष्ट संबंध है। तो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेथड प्रोसीजर था हम लोगों ने सीखा है कि संरेख बिंदु क्या होते हैं। क्वेश्चन आपके ऊपर है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं, उसको भी अगर हो पा रहा है तो करा दे रहे हैं। सब एक ही जैसे हैं। चलिए, सब एक ही जैसे हैं, कराने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे बस। इसको आप नोट कर लीजिए पहले, तब हम आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं इस एक्सरसाइज का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट क्वेश्चन।
चलिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि 1/a माइनस 1/b बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, 0, 0, b 1, -1 संरेख हैं। ठीक है, क्या है, संरेख हैं। ठीक, अब संरेख हैं का मतलब क्या हुआ, देखिए संरेख हैं, कॉन्सेप्ट संरेख जब आपको दे दिया जाए तो सीधा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वाला फार्मूला होता है उसको आप देखेंगे ज़रूर। ओके, और कुछ करना ही नहीं है आपको। क्या दिया इसको छोड़िए, सिद्ध क्या करना है, संरेख है। तो चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका ये x1 है, y1 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x2 y2 x3 y3। ठीक है, फार्मूला क्या होता है सॉरी यार, बहुत खांसी आ रहा है मुझे, तो सॉरी ब्रदर्स, सर्दी का जुकाम पूरा खराश है, गले में बहुत खांसी आ रहा है। ठीक है, देखिए कैसे होगा, ये फार्मूला आपको पता है, बस इसी में सारा वैल्यू पुट कर दीजिए आप। x1 की जगह पे क्या रखेंगे, a रखेंगे, y2 की जगह पे क्या रखेंगे, b, माइनस y3 देखिए यहाँ पे क्या है, -1 है ना, तो जब यहाँ पे -1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है आपका 0, y3 कितना है भैया -1, y1 कितना है आपका 0, प्लस x3 कितना है आपका 1, y1 कितना है 0, माइनस y2 कितना है आपका b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस ए। ठीक है, ए का 1 में करेंगे तो ए आ जाएगा, अब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -b इज इक्वल टू 0। ठीक है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका देखिए ए बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं बताइए, ये हमने सही लिखा है भाई, बताइए। अब हम क्या करेंगे, -b है उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, यही तो होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं कि पॉइंट सही सही लिखेंगे नहीं, a, 0, 0, b है और यहाँ पे a है। ठीक है, तो पॉइंट ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए बी से भाग देने पर यहाँ पे लिख दीजिएगा, दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में जब ए बी से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा क्या, बताइए, यही हो जाएगा क्या, ठीक, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कट के 1 हो जाएगा, प्लस ए से कट के 1/b हो जाएगा, -1/a इज इक्वल टू 0। 0 में किसी नंबर से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे देखिए आपका लाना क्या है भैया, ये लाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सारे चीज़ को उस साइड करेंगे, या 1 को उस साइड कर दीजिए, क्या जाएगा 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब माइनस से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1। तो यही सिद्ध करना था। ठीक है, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम आप ऐसे लिख दिया करिए, इति सिद्धम, ये वाला तो लिखना जानते ही होंगे सभी लोग ना, मैथ में भाई प्रूफ करने वाला जब त्रिभुज वाला पढ़े होंगे तो इति सिद्धम ऐसे करके लिखते हैं। दोस्तों इस चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का
यह लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। जब भी कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए तो सर्वप्रथम आपको यही सोचना है, संरेख का नाम दे दिया तो बस आपको एक ही काम करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप यह चैप्टर पढ़कर और सीखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे भी उम्मीद है कि आप ज़रूर सीखे होंगे, ठीक है। तो भाई अब हम मैथमेटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को यह बता देना चाहते हैं कि हम फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान में पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का लाइट है मतलब, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन ये सब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, ठीक है। तो उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे और प्रॉपरली हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बस आप लोग एक ही काम करिए दोस्तों, बस सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि लोगों को बताइए, शेयर करिए, ठीक है। शेयर करेंगे ठीक रहेगा आपको, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।